कमलेश ने लिखा है, प्यार कैसा होता है समझ तो नहीं आ रहा, क्योंकि जो कुछ भी समझ में आने लगता है गलत ही निकलता है। इसीलिए अब खुद की सोची या बोली हुई बात पर भरोसा नहीं होता। मगर ऐसा लग रहा है जैसे मैंने साक्षी भाव की एक झलक देखी है। ये तब हुआ जब शरीर पर घाव होने पर भी बाहर के तनाव का असर नहीं हो रहा था। क्या मैं असंवेदनशील, इनसेंसिटिव हो गया हूँ, या ये वास्तव में साक्षी भाव है? क्या मैं कल्पना कर रहा हूँ? दोनों बातें हो सकती हैं। दुख के सारे कारण मौजूद हों फिर भी दुख की अनुभूति न हो, तो दोनों बातें हो सकती हैं। पहली ये कि आप नशे में, आपने दवाइयां खा ली हैं जिन्होंने आपके स्नायु तंत्र को ठप कर दिया है। आप अचेतन हो गए हैं। दर्द के लिए भी चेतना चाहिए। आप जड़ हो गए हैं। आपने जीवन खो दिया। मुर्दे को दर्द थोड़ा ही होता है। तो एक तो ये कारण है कि दर्द की अनुभूति नहीं हो रही। दर्द की अनुभूति नहीं हो रही तो ये भी हो सकता है कि तुमने अपने आप को जड़ पदार्थ के तल पर गिरा दिया। पदार्थ को क्या दर्द हो? दर्द के लिए चैतन्य चाहिए। और दूसरा दृश्य ये भी हो सकता है कि तुम्हें दर्द की अनुभूति इसलिए नहीं हो रही क्योंकि अनुभोक्ता अब वो नहीं रहा जो दर्द अनुभव किया करता था। दर्द से होना है, हो रहा है। तुम दर्द के अनुभव में अब कोई रुचि ही नहीं रख रहे, तो इसीलिए अब तुम दर्द का दावा भी नहीं कर रहे। घटना घट रही है, तुम्हारे लिए नहीं घट रही, तो तुम अब उस घटना के भोक्ता रहे नहीं। हम यहां बैठे बात कर रहे हैं, उधर दूर सड़क पर कोई वाहन चला जाता होगा। घटना तो घट रही है, पर हमारे लिए नहीं घट रही। हमारी ना उसमें कोई रुचि है, ना कोई लेना देना, तो हम उस घटना के भोक्ता नहीं है। वैसे ही दर्द हो रहा होगा, हमारे लिए नहीं हो रहा, हम कहीं और हैं। दोनों ही स्थितियां दिखने में एक जैसी हैं। दोनों में ही दर्द की अनुभूति बंद हो जाती है। तो अब सवाल ये उठता है कि अंतर कैसे करें, पता कैसे चले कि चेतना का ह्रास हो गया है या आप चेतना के पार चले गए हैं। चेतना को गर्त में गिरा दीजिए, अधोगमन कर दीजिए चेतना का, तो दर्द मिट जाएगा। ये चिकित्सकों का तरीका होता है। जब वो चाहते हैं कि आपको दर्द ना अनुभव हो तो वो आपकी चेतना ही गिरा देते हैं, वो आपको बेहोश कर देते हैं। दर्द मिटाने के लिए चिकित्सकों का तरीका यह है कि चेतना ही मिटा दो, और दर्द मिटाने के लिए संतों का तरीका यह है कि चेतना को इतना उठा दो, ऐसा ऊर्ध्वगमन हो चेतना का कि चेतना दर्द से ऊपर उठ जाए।
सवाल ये उठता है कि तुम्हारी स्थिति इन दोनों में से क्या है? बड़ा साफ साफ अंतर है दोनों में। चेतना को यदि दबाया होगा, दर्द के ऊपर यदि तुमने पहरे बैठाए होंगे, भय के बेचैनी के ऊपर यदि तुमने दमन किया होगा, तो भय और बेचैनी अभी भी मौजूद होंगे, बस जरा दूसरे रूपों में, वो कहीं चले नहीं जाएंगे। भय को दबा दो तो ये भय शेष रह जाता है कि भय को दबाया नहीं तो भय सामने आ जाएगा। भय को दबा दो तो भय का पुराना विषय तो शायद चला गया, पर एक नया विषय तो मिल गया ना। पहले आपको यह भय रहता था कि रात में नींद नहीं आएगी, अब आपने नींद की गोलियां लेनी शुरू कर दी। अब आपको यह भय है कि कहीं गोली खाना भूल ना जाऊं। यह भय तो चला गया कि नींद नहीं आएगी, क्योंकि नींद का इलाज मिल गया है, नींद की गोली। पर यह भय तो शेष ही रह गया ना कि जिस माध्यम से दमन कर रहा था, कहीं वो माध्यम छूट गया तो, कहीं नींद की गोली कहीं रख के भूल गया तो। आप जो कुछ इकट्ठा करते हो भय से मुक्ति पाने के लिए, वो आपको और भय में ढकेल देता है। हाँ, वो भय जरा अलग रंग, जरा अलग आकार प्रकार का होता है, तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे पुराने भय से मुक्ति मिली, नया भय आ गया। कोई नया पुराना भय नहीं होता, भय भय होता है। जिन घरों में बंदूकें होती हैं, उन घरों में ये अक्सर होता है कि पहले तो ताला लगता था कि घर में चोरी ना हो जाए, अब ताले लगते हैं कि कहीं बंदूक की चोरी ना हो जाए। और बंदूक इसलिए लाई गई थी ताकि चोरों के विरुद्ध सुरक्षा हो सके। घर में चोर घुसते थे, तो 5 ताले लगाए जाते थे कि चोरों के विरुद्ध सुरक्षा चाहिए। फिर घर में बंदूक आई, चोरों के खिलाफ बंदूक लाई गई, अब 6 ताले लगते हैं। 5 तो जो लगते थे सो लगते ही थे, 6ठा बंदूक पर लगता है, क्योंकि चोरी होने के लिए बंदूक बड़ी लुभावनी चीज होती है। बंदूकों की चोरी बड़ी आम बात है। जो कुछ आप अपनी सुरक्षा के लिए ला रहे हो, आप पाते हो, अब आपको उसकी सुरक्षा करनी पड़ती है। तो अगर तुमने दमन किया होगा तो एक प्रकार का भय अदृश्य हो गया होगा, छुप गया होगा, और कई अन्य प्रकार के भय सामने आ गए होंगे। और अगर तुम भय से उठ गए होगे तो मात्र एक भय से नहीं, हर प्रकार के भय से निजात मिल गई होगी। दबाने का नतीजा ये होता है कि एक चीज दबाओ और 100 चीजें खड़ी होती हैं। एक बीमारी का दमन करो, 100 व्याधियां खड़ी कर दो। और स्वास्थ्य का नतीजा यह होता है कि एक बीमारी नहीं, सारी बीमारियां जाती हैं। एक भय नहीं, तुम्हें जो अनेक तरीके के भय अनुभव हो रहे होते हैं, सब एक साथ जाते हैं।
साक्षित तो कोई घटना सापेक्ष, समय सापेक्ष, स्थिति सापेक्ष बात नहीं है। वो यदि जीवन में उदित हो रहा होगा तो हर छोटी बड़ी चीज बदल जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक स्थिति में तुम अछूते रह जाओगे, फिर अछूते रहना तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। फिर ऐसा नहीं होगा कि एक समय था, हालत थी कि बदन पर चोट पड़ रही थी और उस समय तुम स्पर्शित रह गए। फिर ऐसा होगा कि जब बदन पर फूल भी बरस रहे होंगे तो तुम फूलों से भी स्पर्शित रह जाओगे। दुख से तो अनछुए रहोगे ही, सुख का भी तुम पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। तब जानना साक्षात। एक बात ये होती है कि मेरा क्या होगा, एक दूसरी बात ये होती है कि मेरा जो होगा भला ही होगा। इन दोनों बातों से हटकर एक तीसरी बात भी होती है, वो ये होती है कि भला हो कि बुरा हो, फर्क किसे पड़ता है। श्रद्धा इस भाव का नाम नहीं है कि मेरे साथ जो होगा अच्छा ही होगा। अक्सर लोग ये भूल कर जाते हैं, भगवान भला करेगा। लोग कहते हैं भगवान भला करेगा। भगवत्ता इसमें नहीं है कि आपका भला ही होगा। भगवत्ता इसमें है कि जो भी होगा वो मुझे भला लगे या बुरा, क्या फर्क पड़ता है। भला भी ठीक, बुरा भी ठीक, और ठीक नहीं लगा तो भी ठीक। अच्छे अच्छे की, शुभ शुभ की आकांक्षा करेंगे तो आपने परमात्मा के सामने शर्त लगा दी, क्योंकि आपका शुभ आपका व्यक्तिगत शुभ है। आप तो कहेंगे कि जैसा शुभ मैं चाहता हूं वैसा हो। समर्पण का अर्थ है कि मैंने अपनी शुभ अशुभ की धारणा को भी समर्पित किया। अब मुझे भले बात अशुभ लगती हो, लेकिन मेरे लगने से क्या फर्क पड़ता है। मुझे होनी भले बुरी लगती हो, लगती रहे बुरी, और मैं इस बुरे लगने का दमन भी नहीं करूंगा। जिसको बुरा लग रहा है, बुरा मानना उसका हक है। उसे लगता रहे बुरा, उसे अच्छा लगे तो भला, उसे बुरा लगे तो भला। जो है सो है, मुझे क्या लेना देना, क्या फर्क पड़ता है। तैयार रहिए कि बुरे से बुरा भी हो सकता है। संतों के भी सर कटे हैं, उन्होंने भी खूब सजाएं और पत्थर खाए हैं। परमात्मा कोई भेदभाव नहीं करता। भूचाल आएगा तो सबके लिए आएगा, बीमारी सबके लिए होती है, भाग्य अभाग्य दुर्भाग्य सबके लिए होते हैं। बस आम आदमी कहता है अरे भाग्य बदला तो हम बदल गए, और संत कहता है भाग्य बदला, हम पर क्या फर्क पड़ा। इस बात का कि कहीं ये भी धारणा ना बनने लग जाए, और बन भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है। बन भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है। कि मन को तो कुछ ना कुछ पकड़ता ही है। उसका हक है पकड़ना, उसे पकड़ने दीजिए। उसका हक है कि वो पकड़े, उसे पकड़ने दीजिए। मच्छरों का स्वभाव आप थोड़ी ही बदल दोगे। उन्हें काटना है, वो काटेंगे।
कहीं और चले जाओ। मच्छरों वाली जगह पे रह करके शिकायत करना कि मच्छर क्यों काट रहा है, कोई वाजिब बात नहीं, उनका हक है, प्रकृति है, हक से भी बड़ी बात, उसको बदला ही नहीं जा सकता। मन का काम है वो करेगा, तू कर भाई। कई बार कुछ चीजों का विश्लेषण करने की भी इच्छा नहीं होती है। एक बार फिर ये ख्याल भी आता है कि भाग रहे हैं या फिर महत्व नहीं दे रहा है। दोनों बातें हो सकती। जिसको अभी पता ही नहीं कि कचरा क्या है, तो उसको तो आवश्यकता है कि कचरे के करीब जाए। और टुकड़ा टुकड़ा, हिस्सा हिस्सा, कतरा कतरा परीक्षण करे, प्रयोग करे, समझे, जाने। और जो जान गया कि कचरा कचरा है, वो कचरा पेटी के निकट काहे को जाएगा, तो कहे कचरा है, इससे लेना देना क्या। पर जब तक कचरे को भली भांति कचरा नहीं जाना, तब तक अपने आप को ये छूट मत दीजिएगा कि मैं जानना नहीं चाहती, मैं बस बर्खास्त कर देना चाहती हूँ, नहीं, तब तक नहीं। जब स्पष्ट ही हो जाए, साफ दिख जाए कि कोई चीज अब इतनी खुल गई है कि उसमें अब कुछ जानने को शेष रहा नहीं, अब रुचि ही नहीं होती उसको जानने की, बात ही खुल गई, सब सामने आ गया। क्या अनुसंधान करना कचरे का, क्या पता लगाना कि इसमें कितना अवशिष्ट कहां से आ रहा है, कि कितना बचा खुचा जूठन, और कितना दाल, और कितना चावल, और कहां से आई इसमें रोटी, और कौन से घर से इस पूरे ढेर में कितना योगदान आया, ये क्या पता करना। जान तो गए जहां से भी आया है कचरा है, फिर छोड़ दीजिए, उससे पहले नहीं। और जो छोड़ भी दे, उसे बीच बीच में तहकीकात कर लेनी चाहिए।